तो आज हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो हमारे एमसीक्यू में 10वीं और 12वीं की एमसीक्यू में ज़रूर आते हैं। तो इसके एमसीक्यू को देखने के पहले हम लोग ये जानेंगे कि कार्बन की जो संख्या दी हुई रहती है, कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि कार्बन 3 दिया हुआ रहता है, कार्बन की संख्या 4 रहती है, 5 रहती है, 6 रहती है। तो सभी का अलग अलग नेम होता है जिसको हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर में हम लोग नेमिंग करते हैं। तो यदि कार्बन की संख्या 1 रहेगी तो उसको लोग मीथ बोलेंगे, कार्बन की संख्या 2 रहती है तो उसको ईथ बोलते हैं, कार्बन की संख्या यदि 3 रहती है तो उसको प्रोप बोलते हैं, कार्बन की संख्या यदि 4 रहती है तो उसको ब्यूट बोलते हैं, यदि कार्बन की संख्या 5 रहती है उसको पेंट बोलते हैं, कार्बन की संख्या यदि 6 रहेगी तो उसको हम लोग हेक्स बोलेंगे, कार्बन की संख्या 7 रहेगी तो हेप्ट बोलेंगे, कार्बन की संख्या यदि 8 रहेगी तो उसको हम लोग ऑक्ट बोलेंगे, कार्बन की संख्या 9 रहेगी तो नॉन बोलेंगे, कार्बन की संख्या यदि 10 रहती है उसको डेक बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग देखते हैं और कार्बन की संख्या अलग अलग होती है। तो दोस्तों इसको आप लोग 1 से 2 बार अपने मन में बोलिएगा, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा और ये आप आसानी से अब नोमेनक्लेचर में यूज कर सकते हैं। तो हम लोग कहीं कहीं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जो हम लोग 10th या 12th में जो टॉपिक पढ़े होंगे उसमें हम लोग ये सब चीज़ यूज करते हैं। और अल्कोहल, अल्डिहाइड जो आप लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं दोस्तों उसमें हम लोग ये यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अल्केन में देखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। यहाँ दोस्तों एन का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर हम लोग 1 से लेकर के 3 तक, जहाँ तक आप ले सकते हैं 1 से शुरू कीजिएगा। और अल्केन ग्रुप जब लेते हैं तो उसमें हम लोग सफिक्स EN ही लेते हैं। और अल्केन हमेशा जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन कार्बन के साथ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। और दूसरा जब अल्कीन के बारे में बात करते हैं तो अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है दोस्तों CnH2n। 10th क्लास में इजी क्वेश्चन आ जाता है कि अल्कीन का जो होता है जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग कभी कभी गलत कर देते हैं, तो यहाँ आप लोग हमेशा याद रखिएगा CnH2n होता है। यदि मन में आप 1 से 2 बार बोल लीजिएगा तो आपको मन में याद हो जाएगा। यहाँ हम n की जगह 2, 3, 4 इस तरह से हम n की संख्या लेते हैं। और अल्कीन में जो है सफिक्स दोस्तों ENE का यूज करते हैं अल्कीन। जैसे हम लोग दोस्तों यदि कार्बन की संख्या हम 2 ले लें तो कितना हो जाएगा दोस्तों C2, और यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा तो C2H4, मतलब कार्बन की संख्या यदि 2 है तो ईथ हो गया। तो ईथ के साथ यदि हम सफिक्स ENE लगाते हैं तो इथीन हो जाता है। तो तीसरा जो मेरा है अल्काइन। अल्काइन क्या होता है दोस्तों, तो अल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। n यहाँ पर हम लोग 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह लेते हैं। अल्काइन में जो सफिक्स यूज करते हैं वो INE दोस्तों यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ C3 ले लें दोस्तों, तो C3 और 3 दूनी 6, 6 में 2 गया तो 4, मतलब C3H4। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा मीथ, ईथ, प्रोप। तो प्रोपाइन हो जाएगा दोस्तों, प्रोपाइन, YNE होता है आपका अल्काइन का सफिक्स, तो प्रोपाइन हो जाएगा दोस्तों। अब यदि हम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप का बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखेंगे अल्कोहल का। तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोग OL नेमिंग क्लेचर जब लिखते हैं नोमेनक्लेचर तो उसमें OL जोड़ देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ इथेनॉल लिखे हैं तो ईथ हो गया आपका, कार्बन की संख्या पर डिपेंड करता है ईथ, क्योंकि यहाँ कार्बन 2 है तो ईथ हो गया। और OL क्यों लगा दोस्तों, क्योंकि ये अल्कोहल है तो अल्कोहल में OL लगता है तो इथेनॉल हो गया। अब अल्डिहाइड का यदि बात करते हैं तो अल्डिहाइड में हम लोग AL लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन की संख्या कितना है, मीथ, ईथ 2 है कार्बन की संख्या, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, 2 हो गया। और क्योंकि ये अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड में AL लगाते हैं तो इसीलिए हो गया ईथ प्लस AL, तो इथेनॉल हो गया। तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ओइक एसिड बोलते हैं सफिक्स के तौर पर। और यदि हम इसमें दे मिथ रहा तो ओइक लगा देंगे तो मिथेनोइक एसिड हो जाएगा, ईथ रहेगा तो इथेनोइक एसिड हो जाएगा, प्रोप रहेगा तो प्रोपोनोइक एसिड हो जाएगा। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कीटोन का बात करेंगे दोस्तों तो कीटोन में जो सफिक्स ON यूज होता है। और इसमें प्रोपेनॉन, जैसे यहाँ पर कार्बन की संख्या आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3, तो 3 कार्बन की संख्या रहता है तो उसको प्रोप बोलते हैं और वो ONE लगा देते हैं तो प्रोपेनॉन हो जाता है। क्योंकि कीटोन का नाम में आप दोस्तों देख रहे हैं ONE लगा हुआ है, इसीलिए हम इसमें ONE लगा देते हैं, प्रोपेनॉन हो जाता है। याद करने का आसान तरीका है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं KETONE, तो ONE नेम में यदि ONE लगा हुआ तो कीटोन ग्रुप है। आप ईथर का देख रहे होंगे दोस्तों, ईथर में जो सफिक्स यूज करते हैं ऑक्सी ग्रुप, ऑक्सी यूज करते हैं, ऑक्सी। और ऑक्सी कैसे पहचानेंगे, बीच में O रहेगा और दोनों तरफ अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग दोनों तरफ एक जैसा कंपाउंड रहेगा। जैसे यहाँ देखिए CH3 यहाँ पर भी है, CH3 यहाँ पर है, तो 1 और 1 2, तो यहाँ भी एक कार्बन यहाँ भी एक कार्बन।
तो एक कार्बन रहता है दोस्तों, उसको मिथ बोलते हैं। तो ये अलग अलग, वो जो है दोनों को अलग अलग कर रहा है, इसीलिए दोनों को अलग अलग हम नेमिंग करेंगे। ये नहीं कि आप दो कार्बन है तो उसको आप इथॉक्सी बोल दें, नहीं दोस्तों, अलग अलग है तो मिथॉक्सी मीथेन बोलेंगे। ईस्टर ईस्टर दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कार्बन 1 2 और वो अलग कर दे रहा है, इसीलिए फिर यहाँ से नेमिंग अलग करेंगे 1 2। तो दो कार्बन रहता है दोस्तों, क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं। तो ईथ हो गया तो इथाइल इथोन, ईस्टर में OH लगाते हैं, वो 80 लगाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। कभी कभी दोस्तों स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आ जाता है, कभी कभी स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आ जाता है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ देखेंगे सबसे पहले अल्केन का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं दोस्तों। तो अल्केन में दोस्तों हम यदि ले ले कार्बन, कितना ले ले दोस्तों, आप लोग कमेंट में भी आप अपने स्ट्रक्चर को बना के देख सकते हैं दोस्तों। यदि हम कार्बन के C3 ले लें तो C3, तो H कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6 6 2 8, C3H8 हो जाएगा। तो C3H8 यदि इसका नेमिंग दोस्तों आप कमेंट में करके लिखें, इसका नाम क्या होगा, आप लोग को भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए हम लोग बताए थे क्या कि यदि एक कार्बन रहेगा तो मीथ, 2 रहेगा तो ईथ, 3 रहेगा तो प्रोप। तो ये दोस्तों प्रोप हो गया, तो प्रोप। और इसका सफिक्स क्या है दोस्तों, ये तो ये लगा देंगे तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। यदि इसका हम दोस्तों स्ट्रक्चर बनाना खोजते हैं तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अल्केन में दोस्तों सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल, तो इसे सिंगल बॉन्ड दे दिए। कार्बन की संख्या टोटल कितनी, तो दोस्तों आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन होना कितना चाहिए 8, तो इसको 8 देना पड़ेगा। तो एक यहाँ से ले लिया दोस्तों, एक यहाँ से हाइड्रोजन से ले लेगा, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, इसको भी 1 दे दिए दोस्तों, 4 5 6 7 8। टोटल दोस्तों कितना हाइड्रोजन मेरे पास था, C3H8 था, तो 8 हाइड्रोजन दे दिए। अब दोस्तों देखिए 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास पहले से था, अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, एक हाइड्रोजन से लिया 1 5 हो गया, एक ये हाइड्रोजन से लिया 6 हो गया, एक कार्बन से लिया 7 हो गया, एक ये हाइड्रोजन से लिया 8 हो गया। तो इस तरह दोस्तों ये तीनों जो कार्बन है अपने आपने इलेक्ट्रॉन को पूरा फुलफिल कर लेते हैं एक दूसरे से शेयरिंग करके। तो हम लोग इस शेयरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कैटेनेशन प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े ही थे कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से दोस्तों तो हम लोग अल्कीन का भी देखेंगे, अल्कीन में भी क्या होता है, डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड बनाता है। यदि हम कार्बन की संख्या 2 लें तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C2 हो गया दोस्तों, और कार्बन की संख्या 2 ले रहे हैं तो कितना होगा C2, इसका फार्मूला होता है C2H2n। तो हम यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कार्बन का हो गया 2, और यहाँ से एक हाइड्रोजन इससे लेगा, एक हाइड्रोजन इससे लेगा, एक हाइड्रोजन इसको भी दे दिए दोस्तों, एक हाइड्रोजन इसको भी दे दिए। अब देखिए टोटल इसका पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले था, 4 इलेक्ट्रॉन अभी हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखिए तो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन पहले था, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह से ये अपने आप इतने इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर लेते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आप अपने कमेंट में लिखें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और